जब हीरे के बारे में जानकारी मिली, कोई बड़ी जोहरियों की दुकान में गया और जोहरियों ने परीक्षा करके कहा कि हीरा ऐसा है कि हीरे के सामने दुनिया के विश्व के धन और वैभव, सोना और चांदी, इनके सामने इनकी तुलना में कुछ नहीं है, इतना ये कीमती हीरा है। तो ऐसे ही महाराज कहते हैं, हीरा ले करी जोहरी गया घिवारे दे, देखा जिन कंकर कहा, देखा जिन कंकर कहा, भीतर परखन लेस, भीतर परखन लेस। बोलो राम। महाराज श्री कह रहे हैं, एक बहुत बड़ा जोरी था और हीरा का होलसेल व्यापार करता हुआ, वो हीरा लेकर के कोई मूर्खों के गांव में पहुंचा और हीरे को खोल करके लोगों को दिखाने लगा, बताने लगा। तो लोग कहने लगे ये तो एक चमकीला पत्थर है, वास्तव में ये हीरा नहीं। चमकीला पत्थर बताया, उन्हें हीरा नहीं बताया, क्योंकि गंवार जो मूर्ख है वो क्या समझते हैं कि हीरा बेकीमत होता है और उसकी जो मूल्य है, उसका वैल्यूशन कितना होता है, वो नहीं समझ पाएंगे। ऐसे ही भगवान का नाम दुनिया में प्रकट है, भगवान स्वयं प्रकट है और महापुरुष स्वयं वर्तमान है, फिर भी हम लोग फायदा नहीं उठा पाते। तो आचार्य सिद्धरिया महाराज कह रहे हैं कि मुझे इस बात का आश्चर्य होता है और साथ साथ में चिंता भी होती है कि प्रभु की सत्ता होने पर भी लोग प्रभु की सत्ता को स्वीकार करके उपयोग कर कल्याण क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इस बात का बहुत दुख है। महाभारत में वेद व्यासी महाराज ऊपर हाथ उठा करके जोर जोर से रोए थे। उन्होंने ये कहा है, ऊर्ध्वाहुर्वीरो में से न कशित श्रृणोति में, मैं ऊपर हाथ उठा करके रोता हूं लेकिन कोई भी मेरी बात सुन नहीं रहा है। क्यों नहीं सुन रहा? धर्मार्थ काम, धर्म और काम और मोक्ष, इन चारों की जो साधना है, ये चारों जो है शरीर के द्वारा सिद्ध हो सकते हैं। फिर लोग धर्मावलंबी, राम नाम ध्यान अवलंबी, सदगुरु के सिद्धांत अवलंबी क्यों नहीं बनने रहे, क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? तो वेद व्यासी महाराज ऊपर हाथ उठा करके जोर जोर से रोने लगे। संतों को क्या तकलीफ रोने की, क्यों आवश्यकता है? लेकिन संत जगत के लिए रोते, अपने लिए नहीं रोएंगे वो संत। क्योंकि गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस महाकाव्य में कहा है, संत हृदय नवनीत समाना, और कहा कविन पर के हन जाना, निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। संतों के हृदय जो है महापुरुषों के नवनीत मक्खन के समान बताया है। संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन के समान है और वो पिघल जाता है। लेकिन आज गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कवियों ने संत के हृदय को मक्खन की उपमा दी है, लेकिन ये ठीक नहीं किया। मक्खन तो स्वयं के दुख से है। जब वो आग के ऊपर रहता है, बटलोई में रहता है, किसी बर्तन में रहता है, नीचे आग लगाई जाती है, उसके ताप से वो पिघलता है। स्वयं के दुख से दुखी होते हैं लोग, रोते हैं, लेकिन दूसरों को दुखी देख करके जो रोना आ जाता है उसे करुणा कहते हैं, उसे मैत्री कहते हैं। मानव जीवन में जिसके हृदय में करुणा और मैत्री नहीं है, ऐसा जीवन कोई भी काम का नहीं। ऐसा जीवन सुखावा जीवन और निर्दय जीवन है। ऐसे जीवन प्रभु को पसंद नहीं है।
तो गोस्वामी जी ने कहा कविन निज परिताप द्रवहि नवनीता पर दुख द्रवहि संत सुखनीता। दूसरों के दुख से दुख देख करके दुखी कौन होते हैं? संत होते हैं। इस वास्ते वेद व्यास जी महाराज ऊपर हाथ उठा करके जोर जोर से रोए थे कि मेरी कोई सुन नहीं रहा। और वास्तव में बात सही, आज भी आप देख लो कौन सुनता है। ठीक लोग इकट्ठे हो सकते हैं, सत्संग तो सुनते हैं, लेकिन जीवन में चरितार्थ कहाँ करते हैं? सत्संग भी कहाँ सुनते हैं? आज जो है भारत में जितनी जनता है, जो जनसंख्या है करीबन 85-90 करोड़ जनसंख्या होगी भारत की। पूरी गणना तो क्या आसपास अरब के आसपास पहुंच रही है, परंतु इसमें 1% भी लोग सुनने के लिए नहीं आएंगे। 1%, 1 अरब का 1% करो कितने आदमी होते हैं? है 1 करोड़ आदमी होते हैं। तो 1 करोड़ आदमी को सत्संग सुनने के लिए आएंगे कभी? किसी महात्मा के भारत का कोई इंटरनेशनल फंक्शन रख दीजिए, प्रवचन रख दीजिए, 1 करोड़ नहीं आएगा। भारत के ही नहीं आएंगे, विश्व में तो विश्व के लोग तो आएंगे क्या? आज जैसे जोधपुर में जनता है 10 लाख आदमी है, 10 लाख आदमी में 1% भी प्रवचन में नहीं आते। 10 लाख का 1% कितना हुआ? कितनी संख्या होगी उनकी? आप तो अकाउंट का काम करते हो, कई सेठ लोग बैठे हो, बताओ तो सही है। 10 लाख का 1% कितने हुए हैं? 10,000 होते हैं। 10,000 लोग प्रवचन में नहीं आएंगे, 1% सुनने के लिए नहीं आते हैं। विचार करो आप। और उस सुनने वालों में से भी समझने वाले तो एक ही नहीं मिलेंगे। सुनने वालों में समझ करके जीवन में चरितार्थ करनी बातें वो तो एक ही नहीं मिलेंगे। वो तो विश्व में कोई मिलेगा, और तो देश में ही नहीं, चारों और भी देशों की ओर नजर दौड़ानी पड़ेगी, कोई विश्व में मिलता है। इसलिए वेद व्यास जी महाराज तो एक विश्व के गुरु थे, मानव मात्र के। क्योंकि मानव धर्म की जो स्थापना होती है, और इस स्थापना के लिए बिगड़ी हुई संस्कृति और सभ्यता को पुनः सुधारा जाता है, वो भी ईश्वर कोटि के ही होते हैं। क्योंकि वेद व्यास जी महाराज 24 अवतारों में एक अवतार व्यास सिस्टम जगत त्रयम जगत सर्वम, सारे ये वेद व्यास जी महाराज का ही उचित है। धर्मशास्त्र जितने जो है सब लोग पढ़ करके आप लोगों को सुनाते हैं। ये देन किन की है? उन ईश्वर कोटि के महान पुरुषों की देन है। इस वास्ते महाराज कहते हैं, हीरा लेकर के जोरी गया हमारे देश में। जिन्होंने देखा उन्होंने कंकर कहा कि भीतर में कोई परीक्षा नहीं थी।